कि किडनी कोई बीमारी नहीं है, ये आपका डैमेज हुआ पार्ट है, उसको रिपेयर करना चाहिए। पेन किलर दवाई खाया होगा तो ये ख़राब है। हाँ, ख़राब है। अब तो इसलिए मैंने सोचा कि डॉक्टर एस कुमार के पास मैं जाऊंगा। और आज इनके रिपोर्ट इतने अच्छे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और आप यहाँ नहीं दिखा के इंडिया में किसी को दिखाइए। तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपकी किडनी बहुत डैमेज हो चुकी है। और इनका क्रिएटिनिन जो था 2.18 और इनका GFR जो था 26.64, ये ऐसा पैरामीटर है जो बताता है कि किडनी कितने प्रतिशत काम कर रही है। इनका सिस्टेटिक C 1.66 पे आ गया, जो कि नॉर्मल में आ गया। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो 26.64 से 40 पे चला गया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग हमेशा बोलते हैं टेक अ लास्ट चांस बिफोर किडनी ट्रांसप्लांट। नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको एक किडनी पेशेंट से मिलवाने जा रहे हैं, जो किडनी की एक ऐसी प्रॉब्लम जो आजकल तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और हमारे खुद के चैनल पर इतने सारे पेशेंट किडनी से रिलेटेड आ रहे हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे पेशेंट से मिलवाने जा रहे हैं जो आज की डेट में किडनी की प्रॉब्लम से पूरी तरीके से उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी मैं मौजूद हूँ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में। अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के बारे में आपने ज़्यादातर डायबिटीज़ का नाम सुना होगा कि डायबिटीज़ के बारे में हमारे चैनल पर वीडियोस आपने देखी होंगी, रिपोर्ट देखी होंगी। लेकिन आज आपको दिखा रहे हैं किडनी पेशेंट जो यहाँ पर आकर ठीक हो रहे हैं। मेरे साथ पैनल मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार सर। सर आपका बहुत स्वागत है सर। और अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर भाग्यश्री मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरे साथ यहाँ पर पेशेंट भी मौजूद हैं। सर आपका भी स्वागत है सबसे पहले चैनल पे। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी फिलहाल आप? अभी ठीक रहा है, ठीक हुआ है। सर कुछ बताइए पेशेंट के बारे में जो भी प्रॉब्लम। देखिए, ये मूलतन नेपाल के निवासी हैं, लेकिन हांगकांग में अभी सेटल है, वहाँ पे सर्विस करते हैं। अच्छा। तो इनके नेपाल के डॉक्टर में किसी ने इनको बता दिया कि किडनी आपकी बहुत ख़राब होती चली जा रही है और आप यहाँ नहीं दिखा के इंडिया में किसी को दिखाइए। तो चूँकि बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं नेपाल के जो ठीक हो रहे हैं, इनके संबंध में कोई आया और मिस्टर रेग्मी जी हैं और उनके संपर्क में आए तो उन्होंने हमारे पास लेके आए। तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपकी किडनी बहुत डैमेज हो चुकी है और किसी भी अवस्था में जा सकती है। तो जो रिपोर्ट्स हमको चाहिए थे इन्होंने लाए थे। इनका रिपोर्ट जो सिस्टेटिन C जो पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं करा था इंडिया के सिवा, वो होता है 2.18 था। और इनका क्रिएटिनिन जो था 2.18 और इनका GFR जो था 26.64, ये ऐसा पैरामीटर है जो बताता है कि किडनी कितने प्रतिशत काम कर रही है। आज इन्होंने 1 महीने का जो भी ट्रीटमेंट लिया, खाने पीने में जो भी इनको बताया गया, उन्होंने 100% उसके ऊपर अमल किया। और आज इनके रिपोर्ट इतने अच्छे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इनका सिस्टेटिक C 1.66 पे आ गया, जो कि नॉर्मल में आ गया। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो 26.64 से 40 पे चला गया हुआ है। इनका यूरिया 47 से 30 पे आ गया है। यूरिक एसिड हैज़ कम डाउन, सोडियम पोटेशियम जो भी बाकी की चीज़ें हैं ये सारी कम हो गई हैं। इनके लिए एक चीज़ अविश्वसनीय है लोगों के लिए कि किडनी भी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि किडनी कोई बीमारी नहीं है, ये आपका डैमेज हुआ पार्ट है, उसको रिपेयर करना चाहिए। तो हमारे पेशेंट्स बहुत आते हैं, लेकिन कोई इंटरव्यू देना नहीं चाहता कि लोगों को पता नहीं लगे। लेकिन मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये सामने से आ रहे हैं, बोले कि भाई हमको एक्सपोज करो ताकि लोग अच्छे हो सकें। अब किडनी की जितनी भी प्रॉब्लम है पूरे एविडेंस के ऊपर चलती है। और अगर किडनी बहुत ज़्यादा ख़राब है और जो हम गाइडलाइन देते हैं अगर वो नहीं कर पाते हैं तो ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन लाबर केसी जो है उन्होंने उस चीज़ को पूरा किया और रिपोर्ट आपके सामने है। आप उनसे चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कैसा लग रहा है उनको। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आप अपनी कंडीशन जो भी थी उसके बारे में कुछ बताइए। कब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई आपकी और अब डॉक्टर्स के पास गए होंगे तो वहाँ पे क्या कहा था डॉक्टर्स ने आपको? एक्चुअली मैं ब्लड चेक कराने गया था नेपाल में डॉक्टर के पास। तो उन्होंने बोला अपना किडनी, वो रिपोर्ट में आया किडनी ख़राब है। अच्छा। किडनी को मतलब बहुत से ख़राब है। आपने जो पेन किलर दवाई खाया होगा
तो ये ख़राब है, हाँ ख़राब है अभी। तो इसलिए मैंने सोचा कि डॉक्टर एस कुमार के पास मैं जाऊंगा, क्योंकि उससे पहले एक मरीज ये किडनी का पेशेंट था। अच्छा। उसको किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला था, तो वो यहाँ लेकर ठीक हो गया। मेरे आंखों के सामने मैंने देखा था, इसलिए मैंने फिर उन्हीं पेशेंट के ज़रिए मैं यहाँ पर आ गया। अभी 1 महीने में मैं दवाई ले लिया तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ गया। आप हांगकांग से यहाँ आए, मतलब जी। इंडिया से अगर हम बाहर जाते हैं तो ज़्यादातर यहाँ के डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप आउट ऑफ वर्ल्ड जाइए जी। ट्रीटमेंट लेने के लिए। आप इंडिया आए, ऐसा क्यों? अभी हमारे नेपाल से ज़्यादा ट्रीटमेंट अच्छी तरह ट्रीटमेंट हमारे इंडिया में मिलता है। हमें इंडिया में आसानी से मिलता है, लेकिन ये बात इतना है कि हमें दूर पड़ता है, जर्नी में थोड़ा ट्रबल पड़ता है हमें आने पर। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें बहुत सहूलियत मिलता है ट्रीटमेंट में, इसलिए हम यहाँ आते हैं। तो हांगकांग में भी, विदेश में भी ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं नेपाल में आया। नेपाल में से फिर यहाँ आना पड़ा। बिल्कुल। आपकी दवाएं जो आप ले रहे थे वो बंद हो गई? ले रहे थे आप दवा? अभी ले रहा हूँ, अभी ले दवाई रहे हैं। चल रहा है। और अभी की कंडीशन क्या है? जैसे सर रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे, प्रॉपर है? अभी तो ठीक है, ठीक महसूस कर रहा हूँ, मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। पहले भी मैं इसमें प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन किडनी में जो रिपोर्ट आया ना वो ख़राब थी, इसलिए मैंने दवाई ले लिया था। लेकिन मन में बहुत संतोष हो गया है अभी ये रिपोर्ट देखकर। बिल्कुल। अच्छा, आप खुद शरीर में क्या क्या चीज़ें महसूस कर रहे हैं? मतलब किन चीज़ों की कमी हुई थी जो अब ठीक हो गई है? जी, अभी तो मुझे तो ये सब चीज़ की जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने जो दवाई ले लिया था उस दवाई के नेपाल में डॉक्टर ने बोला कि ये दवाई लेने पर ये किडनी में असर पड़ गया, ये दवाई मत खाओ। क्योंकि मैं घुटने के प्रॉब्लम से यहाँ आया था पहले। अच्छा। घुटने का दवाई खा रहा था, तो उन्होंने बोला ये दवाई ज़्यादा हो गया, ज़्यादा खा लिया। इसके अलावा भी मेरे बीपी का समस्या था, बीपी के दवाई खा रहा था, उसको भी माइनस कर दिया सर वो दवाई। अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है आपको? जी नहीं, खा रहा हूँ, लेकिन अभी उसमें जो हाई चेंज कर दिया। दूसरा चेंज कर दिया दवाई ज़्यादा होने पर। अभी आपने दिया हुआ घुटने का दवा भी वो भी उन्होंने बंद करा दिया, ये इसलिए किडनी में असर पड़ गया बोला। तो मैंने अभी उस टाइम तो बहुत मैं चिंतित था सर। अब तो चिंता नहीं है ना? जी, अभी एकदम फ्रीली हो गया सर। अच्छा, अभी मुझे बताइए, हांगकांग के लोग हैं, नेपाल के लोग हैं, जी। इनको क्या आप बताना चाहेंगे? मैं बताऊंगा कि किडनी के जो पेशेंट पीड़ित हैं उनका आपका क्या मैसेज रहेगा एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के बारे में? किडनी की समस्या जो है, अभी जो जिसने भी किडनी ट्रांसप्लांट करना है वो न करते हुए पहले आपके पास आ जाए, डॉक्टर एस कुमार के पास आ जाए, तो चेकअप करे, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ सकता है। ऐसा मैं उन सभी से मेरा सुझाव है। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, हम लोग हमेशा बोलते हैं टेक अ लास्ट चांस बिफोर किडनी ट्रांसप्लांट। एक बार ज़रूर आप रिपोर्ट निकलवाइए, हमारे एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में आइए, आपके रिपोर्ट्स बताइए, और आप एक बार ट्रांसप्लांट होने के बाद आपके पास विकल्प नहीं रह जाएगा। इन केस अगर आपकी बॉडी किसी कारण से, या आप उस प्रोटोकॉल को नहीं समझ पा रहे या नहीं कर पा रहे, तो ऑप्शन आपके पास किडनी ट्रांसप्लांट का है ही। लेकिन यहाँ आने के बाद में संभावना ये बनी रहेगी कि किडनी आपकी ट्रांसप्लांट न हो। बिल्कुल। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका, और हमसे ज्वाइन होने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर भाग्यश्री। थैंक यू सर। इस पूरे साक्षात्कार से जो चीज़ें निकल कर आई हैं वो ये कि सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं बल्कि किडनी भी यहाँ पर आकर ठीक हो सकती है, और सिर्फ भारत ही नहीं, देश विदेश के लोग भी यहाँ पर आकर अपनी प्रॉब्लम से निजात पा रहे हैं। अगर आप भी ऐसे किसी भी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ऐसे ही और साक्षात्कार के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।